बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 24 मार्च 2021 को मनाया जाएगा सनक दिवस। असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी ने लिया निर्णय, प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के फैसले के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी। स्थानीय अंबेडकर चौक में थाली बजाकर किया जाएगा प्रदर्शन। लॉकडाउन में काल के गाल में समाये श्रमिकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 11 बजते ही प्रदेश सहित बालाघाट नगर में बजा सायरन। शहरी क्षेत्रों में 2 मिनट के लिए बजाया गया सायरन। स्थानीय काली पुतली चौक में वितरित किए गए मास्क। कोरोना रोकने जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ। 24 मार्च को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में निकाली जाएगी जागरूकता रैली। शहीद दिवस के अवसर पर राजनीतिक संगठनों ने किया शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन। कांग्रेस और भाजपा ने शहीद भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने राम मनोहर लोहिया चौक पर किया शहीदों को नमन। और अब समाचार विस्तार से। गत वर्ष पूर्व 24 मार्च को लॉकडाउन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश भर में सनक दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें 24 मार्च प्रधानमंत्री के द्वारा 1 साल पूर्व लॉकडाउन के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष व जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष भूरू पटेल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन के निर्देश पर 24 मार्च को प्रदेश में जिला मुख्यालयों में असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी द्वारा गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए लॉकडाउन के फैसले के विरोध में सनक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 24 मार्च को नगर के स्थानीय अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से थाली बजाकर और लॉकडाउन में शहीद हुए मजदूरों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 24 मार्च 2020 को अघोषित लॉकडाउन लगाया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसको लेकर हम लोग कल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं अंबेडकर चौक में। वो कार्यक्रम असंगठित कामगार के लिए पूरे प्रदेश में जो है पूरे प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष उनके द्वारा किया जा रहा है, माननीय आशुतोष बिसेन जी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। उसकी वजह से हम लोग ने आज पत्रकार वार्ता रखे कल के कार्यक्रम को लेकर। तो अघोषित जो लॉकडाउन लगाया गया था रात के 23 तारीख की रात के 12 बजे, तो 24 तारीख को वो 1 साल होने जा रहा है। जो असंगठित कामगार थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, जो बाहर कमाने गए थे, जिन लोगों ने जो अपने परिवार को छोड़ के अपने बच्चों को लेके कई लोग जो बाहर थे, उन लोगों को रातों रात बिना सुविधा, उनकी कोई सुविधा ना करके, उनका कोई मतलब कार्यक्रम ना बना के एकदम से जो लॉकडाउन जो थोपा गया था, उसके लिए हम लोग ने कल 1 साल पूरा होने के लिए थाली बजा के और कैंडल जला के हम लोग कल वो 1 साल को कार्यक्रम मना रहे, ताकि प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास हो कि हमने गरीबों के साथ जो लॉकडाउन लगा के अत्याचार किए, और उसके लिए हम लोग कल वहाँ कार्यक्रम करें ताकि प्रधानमंत्री जी उस बात का एहसास लेके उनसे गरीब मजदूरों से माफ़ी मांगे। इसलिए कल हम लोग एक सनक दिवस के रूप में उसको कल मनाया जा रहा है। उसका विरोध करें तो हम उसका विरोध करते हैं लॉकडाउन का, क्योंकि वो कोई सिस्टमेटिक नहीं था, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं।
वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि विगत 1 वर्ष पूर्व हमने देखा कि लॉकडाउन लगने से देश भर में अफरा तफरी का माहौल था। बिना कोई निर्णय लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें न तो मजदूरों की सुध ली गई और न ही आम जनता की, जिसके चलते मजदूरों को काफी संकटों का सामना करना पड़ा। हमने ये भी देखा कि इस संकट की घड़ी में लाखों की संख्या में पलायन कर कार्य करने गए मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करते हुए वापस लौटना पड़ा, जिनमें से कई मजदूरों की रास्ते में ही अकस्मात मृत्यु हो गई, जिन्हें 24 मार्च को सनक दिवस के दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी। पिछले साल जिस तरह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन लगाया गया और जिस तरह से पूरे देश में अफरा तफरी की स्थिति बनी, जो ख़ास तौर से जो हमारे मजदूर साथी थे निम्न तबके के, जो रोजगार के चलते पलायन करके दूसरी जगहों पर काम करने के लिए जाते हैं, वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मजदूर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी कोई सुध ना लेते हुए या कोई उनके लिए कोई प्लान ना करते हुए कि उनको सुरक्षित पहले घर वापस पहुंचाया जाए फिर लॉकडाउन लगाया जाए, ऐसी बात ना सोचते हुए जिस तरह का निर्णय, एक तरफा निर्णय देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, वो काफ़ी संकट का सामना हमारे मजदूर साथियों को उसमें करना पड़ा। कई मजदूर साथी जो अपने घरों को लौटते वक्त मतलब उनको काफ़ी परेशानियां भी हुई और कुछ ने तो अपने प्राण भी त्याग दिए, कुछ मजदूरों ने, कुछ तो रेल की पटरियों से कट के भी मर गए। मतलब काफ़ी पीड़ादायक समय था वो, और सारे देश ने इस चीज़ को देखा और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमारे जो कामगार मजदूर संगठन के माध्यम से इस मजदूरों को जो पीड़ा है उसको उठाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। और कल जो है कामगार मजदूर संगठन के बैनर तले हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें हम उन मजदूर साथियों को श्रद्धांजलि भी देंगे और जो तुगलकी निर्णय जो केंद्र की सरकार ने जो थोपा था उसका विरोध भी हम लोग करेंगे। सनक दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का हमने निर्णय लिया है। वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने 2 दिनों पूर्व जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई आपदा प्रबंधन की बैठक में कांग्रेस के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा अपनी एक ही दिशा में अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र को दरकिनार करते हुए सत्ता चलाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज प्रदेश भर में पालक मंत्री नहीं है, जिलों के विकास कार्यों पर लगाम लगी हुई है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में रोक लगाकर रखी गई है। भाजपा जनता को घर में बिठाना चाहती है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में शहर के जो मुख्य सामाजिक संगठन है या मुख्य विपक्षी दल है या हमारे 3 विधायक हैं बालाघाट जिले में कांग्रेस पार्टी के, किसी भी व्यक्ति को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या क्राइसिस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दूर कर सकते हैं? क्या क्राइसिस का असर सिर्फ उस सत्ताधारी पार्टी के जुड़े लोगों को ही होता है? क्राइसिस का, आपदा का असर और प्रतिकूल असर जिले के हर नागरिक पर होता है, सत्ता से या राजनीति से या विचारधारा से जुड़े हुए हर व्यक्ति पर होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में कांग्रेसियों को, कांग्रेस विधायक को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष को या संगठन के किसी पदाधिकारी को कभी नहीं बुलाया जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दिशा में सत्ता अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, संविधान को, लोकतंत्र को दरकिनार करके चलाना चाहते हैं। बीच में आपने देखा कि बालाघाट में जो बहुप्रतीक्षित जो एस्ट्रो ट्रक वाला उद्घाटन का मामला था, सब जानते हैं उसमें कि कांग्रेस विधायकों की देन थी, कांग्रेस की तत्कालीन उपाध्यक्ष थी महोदया हिना कांवरे जी की देन थी, परंतु हमारे कांग्रेस के विधायकों को उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने दिमाग से अपने तरीके से हर चीज़ करते हैं। इनका विजन कैसे फेल होता है ये आप देख चुके हैं आज से 1 साल पहले, जिसका हम कल विरोध करने जा रहे हैं। वार्ता के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, उम्मेद लिल्हारे, विजय अग्रवाल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए प्रदेश भर में सायरन बजाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करने का संकल्प लिया। बालाघाट नगर मुख्यालय में भी विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल हुए। बता दें कि 23 मार्च को प्रदेश के सभी शहरों में जनप्रतिनिधि और अफसर सड़क पर उतरे, जहां हर जगह 2 मिनट का सायरन बजाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। वहीं बालाघाट नगर के कालीपुतली चौक में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई।
इस दौरान बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, एसडीएम केसी बोपचे, नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, थाना कोतवाली के प्रभारी मनशाराम रोमड़े, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भारती पारधी, पुलिस के जवान और नगर पालिका का अमला उपस्थित था। जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर बगैर मास्क के चल रहे लोगों को मास्क का वितरण किया और उन्हें बताया कि मास्क लगाने से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। स्वयं तो मास्क पहने और अन्य लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 24 मार्च को सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी नगर में व्यापारियों से मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने की जानकारी देंगे। कोविड-19 के जो बचने के उपाय हैं, उससे पहले हम सब लोग मास्क पहन के ही रहें और घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहने हुए निकलें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने का प्रयास करें कि 2 गज की दूरी हमारी रहे। इसी के साथ में साबुन से अपने हाथों को साफ रखें, उनकी धुलाई करें। इस जन जागरण के माध्यम से ही हम जो पुनः कोरोना का दौर प्रारंभ हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जन जागरण के लिए आज पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन बजा करके इस जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया गया है। पुनः शाम को 7 बजे फिर से किसी दूसरे चौक के ऊपर हम सब लोग इस तरह का जन जागरण चलाएँगे और कल शाम को 4 बजे रैली के रूप में कुछ लोग निकल करके सामाजिक संगठन और हमारे व्यापारी बंधु और जनप्रतिनिधि सभी लोगों से आह्वान करेंगे कि सब लोग घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहन के निकलें। वहीं शाम 7 बजे भी नगर के कालीपुतली चौक में पुनः सायरन बजाकर और मास्क वितरण कर कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नब्बे साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारत के इन महान सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया था। इन स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह बातें 23 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने तीनों ही क्रांतिवीरों को नमन करते हुए कही। मंगलवार को देश भर में क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भी नगर के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सालय में मौजूद शहीद भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि 90 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारत के इन महान सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया था। इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हैं। आज हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, आज इनका बलिदान दिवस है और हम सभी कांग्रेसी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इनका बलिदान दिवस मनाने के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज ही के दिन उन्होंने अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। हम ऐसे देश के सच्चे सपूतों को, क्रांतिकारियों को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि अंग्रेजों को खदेड़ने वाले और देश के जवानों को आंदोलित करने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर कांग्रेस जनों ने उन्हें नमन किया है। जिस प्रकार क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर अंग्रेजों को देश से भगाने का कार्य किया, उसी प्रकार देश में राज कर रहे काले अंग्रेजों को भी भगाने का काम कांग्रेसी करेंगे। अंग्रेजों को खदेड़ने वाले, जिस प्रकार से देश में यूथ जवानों को आंदोलित करने वाले शहीद भगत सिंह जी के
आज शहीदी दिवस पर समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस शहर कांग्रेस के समस्त साथी लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज उन्होंने नमन किया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इंकलाब के नारा लेकर इन्होंने देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, आज इस शहीदी दिवस के अवसर पर सभी कांग्रेस ने शपथ ली कि जिस प्रकार से काले अंग्रेजों ने देश पर राज किया हुआ है, किसानों और आम जनमानस को लगातार प्रताड़ित करने वाली सरकार के खिलाफ आज इनकलाब के नारे के साथ यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बहुत जल्द इनका भी सुपड़ा साफ किया जाएगा और आम जनमानस को वापस उन्हीं सोने की चिड़िया जिस प्रकार से भारत को कहा जाता है उसका निर्माण किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, असंगठित कामगार संगठन के अध्यक्ष भूरू पटेल, जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, विजय अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस कहा जाता है। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना हमारे देश के इतिहास की बड़ी एवं महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 23 मार्च को भाजपा और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रतिवर्ष की भांति नगर के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय पहुंचकर यहां स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष गौरव मोनू श्रीवास्तव ने कहा कि आज भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद दिवस पर तीनों ही वीर शहीदों को नमन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया है। क्या कार्यक्रम आज आयोजित? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी एवं राजगुरु जी की शहीद दिवस के अवसर पर आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति पर आकर माल्यार्पण किया और साथ ही साथ कालीपुट्टी चौक पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहाँ आगंतुक लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, गौरव श्रीवास्तव, भारती ठाकुर, सौरभ जैन, अंकुश वाजपेयी, रमाकांत डहाके, अखिलेश चौरे, शरद चौधरी, गणेश अग्रवाल, हिमांशु चौकसे सहित अन्य मौजूद रहे। मंगलवार को जिले के क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने शहीद दिवस पर राम मनोहर लोहिया चौक में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस मनाया। इस दौरान उपस्थित जनों ने देश के महान क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, धर्मेंद्र कुरील, जुनेद भंडारी, महेश सहारे सहित अन्य लोगों ने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। आज हमने संकल्प लिया है कि उनके पदचिन्हों पर चलकर अन्याय के खिलाफ एक जंग शुरू की जाएगी। आज युवाओं को ऐसे महान क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते इन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे को चूम लिया था और अपने आप को देश के लिए निछावर कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। आज का दिन बहुत महान दिन है और हम लोग सब लोग मिलकर उनको आज याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत की आज़ादी बहुत मुश्किलों से और क्रांतिकारियों का संघर्ष और उनके बलिदान से मिली है। आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनके विचारों पर चलकर जो अन्याय है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ एक जंग शुरू करना है, एक लड़ाई शुरू करनी है। जिस तरह सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सब लोगों ने मिलकर जो एक भारत की आज़ादी के लिए सपना देखा था और भारत आज़ाद हुआ, लेकिन वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। जो उन्होंने चाहा था कि भाई अमीर गरीब की जो खाई है वो ख़त्म हो, किसानों पे जुल्म ख़त्म हो, उनका शोषण ख़त्म हो, ये जो अभी बहुत बड़ा लड़ाई अभी बाकी है देश के लिए। तो हम यही कहेंगे आज के दिन को ये जो नौजवान हैं भारत के, बालाहाट के, वो इनको समझें, इनको पढ़ें, इनके विचारों पर चलें।
पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि दिल्ली की टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, नोएडा आदि बॉर्डर पर लगभग 4 माह से हजारों किसान विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द करने एवं धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, पोपट, मटर, दलहन, तिलहन आदि के समर्थन मूल्य पर बिक्री का कानून बनाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता एवं अहंकार के कारण 4 माह में लगभग 215 धरने पर बैठने वाले आंदोलनकारी किसानों ने कुछ ने अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए, कुछ फांसी पर लटक गए, बाकी किसान ठंड एवं सरकार की बर्बरता के कारण शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंगी बहरी सरकार लाखों किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। आज भी किसी एक बम की आवाज की आवश्यकता है ताकि यह गूंगी बहरी सरकार नींद से जागे। आज दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पे, आपका नोएडा बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे आज किसान अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात को आज भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, वो कुछ सुन नहीं रही है। उनके पास जाकर उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके पास कोई मंत्री नहीं जा रहा है, उनको तरह तरह के तरीके से उनको अपमानित भी कर रही है। आज फिर कोई बम के धमाके की जरूरत है जो उनके कानों में आवाज़ आए, क्योंकि वो आंदोलन प्रदर्शन वो सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं जा पा रही है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने कहा कि क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए काफी लंबा संघर्ष किया, फिर वही संघर्ष की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार जो हमें नहीं मिल पाए हैं उसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। लोकतंत्र का अपमान कर रही सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की आवश्यकता है। आज सबसे पहले तो मैं हमारे देश के 3 वीर क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, इन तीनों वीरों की शहादत पर उनको शत-शत नमन करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन वीरों ने, इन क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जब तक वो जिए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे और हमारे देश की जनता को जगाने का काम करते रहे और इस बात से सचेत करते रहे कि हम गुलाम हैं, अंग्रेजी हुकूमत ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। इस गुलामी की जंजीर को अगर तोड़ना है तो अपने घरों से निकलो, सड़कों पर आओ और अपनी आवाज़ उठाओ। तो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब तक वो जिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया और फिर आज के दिन 23 मार्च सन 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में क्रूर तानाशाह अंग्रेज हुकूमत ने उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। मंगलवार को मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन बालाघाट के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन की जिलाध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे निराधार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के साथ शासन एवं प्रशासन द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कार्यों का प्रशासनिक दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने शासन से मांग करते हुए कहा कि सरकार पोषण ट्रैकर ऐप का आदेश तत्काल निरस्त करे। उन्होंने कहा कि जब तक हमें नया फोन नहीं दिया जाता एवं डाटा एंट्री का पैसा नहीं दिया जाता तब तक हम पोषण ट्रैकर ऐप में कार्य नहीं करेंगे। इसके साथ ही 2018 में जो 1500 रुपये की मानदेय राशि बढ़ाई गई थी वह आज तक हमें अप्राप्त है, जिसे हम 2018 से एरियर्स के साथ दी जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की यूनिफॉर्म को बार बार विभाग के द्वारा बदला न जाए सहित अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के द्वारा जल्द ही हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो संगठन 26 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। आज हम लोग को यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले 8 मार्च महिला दिवस गया था। सरकार और प्रशासन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे नियम कानून ला रही है, पर यहाँ पे देखा जा रहा है महिला बाल विकास की तरफ से कि यहाँ पे टोटल महिलाओं का शोषण हो रहा है। जैसे अभी निकला पोषण ट्रैक ऐप, वो हम उसका कड़ाई से विरोध करते हैं क्योंकि ना तो सरकार हमें ऑनलाइन का पैसा दे रही है ना फ़ोन दे रही है। उसके बाद हमसे ऑनलाइन भी काम करा रही है और ऑफलाइन भी काम करा रही है। तो सरकार हमसे ऑफलाइन ही काम करा ले या ऑनलाइन ही काम करवा ले।
देश भर में फिर से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन बेहद सतर्कता बरत रहा है। शासन ने सभी व्यापारियों को निर्देशित किया है कि सभी अपनी दुकानें समय सीमा के पूर्व बंद कर दें, जिसको देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के नेतृत्व में वारासिवनी नगर में व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित की गई बैठक में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बैठक तहसील परिसर में नगर के व्यापारियों की एक बैठक ली, जिसमें सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण व होली पर्व को देखते हुए नगर की सभी दुकानें रात्रि 9 बजे तक बंद कर ली जाएंगी। बैठक के दौरान एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण व होली पर्व को देखते हुए नगर के व्यापारियों की बैठक ली गई, जिसमें व्यापारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी दुकानें रात्रि 9 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। वहीं होली पर्व में भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि होली पर्व में एक दूसरे से गले न लगें, दूरी बनाए रखें। इस दौरान कैलाश दुल्हानी, दीप चौहान, विकास पंडोरिया, दीपक जैन, सोनी सोहने सहित व्यापारीगण उपस्थित रहे। विदित है कि आज से अभियान चालू किया जा रहा है, जिसमें कि सीएम साहब के यहाँ से निर्देश, शासन निर्देश और कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार हम लोग आज रोको टोको अभियान भी चालू किए हैं। आज जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको रोक के समझाइश दी जा रही है, मास्क भी दिया जा रहा है और साथ साथ इसके साथ हम लोग पेनल्टी भी लगा रहे हैं। 50 रुपये पर व्यक्ति को हम लोग दंडित भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने व्यापारी संघ को आज बुलाया था। व्यापारी संघ के अलग अलग जो वर्ग के संघ के पदाधिकारी, उन लोगों को बुलाया था। सभी लोग यहाँ आए थे। सिर्फ चर्चा का विषय ये था कि जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उन तक हमको पहुँचाना था। इस सिलसिले में जो शासन से निर्देश हैं कि जो भी दुकानदार होगा अपने दुकान के सामने गोले बनाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग को करवाने के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्यता कराने के लिए वो गोले बनाएंगे। साथ साथ जो भी उनके यहाँ पे खरीदार आएगा किस सामान को लेने के लिए, तो वो मास्क पहनना उसका अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से वो मास्क भी पहनेगा। अगर वो विक्रेता मास्क नहीं पहना सामने वाले लोग ने, तो विक्रेता को कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। ये हम लोगों ने चर्चा की अभी। इसके साथ हम लोगों ने ये चर्चा किया कि जो टाइमिंग है दुकानों को खोलने का, बंद करने का, शासन के निर्देश है कि 10 बजे रात को दुकान क्लोज हो जानी चाहिए, सुबह 6 बजे तक के लिए। लेकिन हमारे संघ के पदाधिकारियों से चर्चा के उपरांत ये सहमति जताई कि 9:30 बजे तक हम पूर्णतः दुकानों को बंद कर देंगे। तो ये एक तरह से अच्छा एक मैसेज है सोसाइटी के लिए और वारासिवनी के लिए भी कि जितनी जल्दी हम दुकानें क्लोज करेंगे उतना जल्दी हम भीड़ को उनके घर तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक दुकानें चालू रहेंगी तो भीड़ उतनी ज़्यादा तब तक खड़ी रहेगी। ये दूसरा हम लोगों ने अभी एक निर्णय ये भी लिया है कि व्यापारी जो है एक संघ की तरफ से और प्रशासन साथ में एक दिन एक रैली निकालेंगे। रैली, छोटी सी रैली आयोजित करेंगे मास्क वितरण के लिए। जिन जिन दुकानदारों के पास या जो उनके ग्राहक हैं उनके पास मास्क नहीं होंगे, हम लोग मास्क वितरण करने का एक आयोजन करेंगे। और इसके साथ हम लोगों ने जो अभी आने वाला जो त्यौहार है होली के त्यौहार के लिए भी चर्चा की है, जिसमें अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में ये निर्णय लिया गया है कि होलिका दहन जो है 8 बजे तक करना सुनिश्चित किया गया है। दूसरा कि जो आवागमन होगा होली के दिन तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। देखने में आया है कि यंग एज के जो लड़के हैं काफ़ी ज़्यादा शराब सेवन करते और फिर होली खेलते हैं और बाइकों में तेज़ रफ्तार में घूमते हैं, गाली गलौज करते हैं, अननेसेसरी के जो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है उस दिन आवागमन। भीड़ एक जगह एकत्रित नहीं होगी, इसका ख्याल हम लोग रखेंगे, अनाउंस करते रहेंगे, नगर पालिका के माध्यम से हम मुनादी कराते रहेंगे। यही सब चर्चाओं को लेकर आज बैठक थी और बैठक संपन्न हुई। सर, ये जो अपने तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।